हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक भर्ती के सभी जिलों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जा करके ज्वाइन कर लीजिए और अपडेट पाते रहिए। मैंने सुबह में एक वीडियो बनाई थी मातृभूमि योजना के बारे में, जिसमें मैंने ऊपर के लगभग 2 या 3 मिनट का वीडियो रहा होगा। तो मैंने वीडियो बना दी, आप लोगों ने देखा, लेकिन बाद में जो न्यूज़ में कटिंग आई थी तो उसमें बताया गया था कि 10,000 रुपये जो है पंचायत सहायकों को मिलेंगे। तो क्या आप वास्तव में 10,000 रुपये उन्हें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेगा तो किस कंडीशन, कैसा कंडीशन होगा तभी मिलेगा, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यानी कहा जाए तो मातृभूमि योजना की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ आपको देखते हुए बताते हैं। तो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यह है आपका जियो मातृभूमि योजना के संदर्भ में जो 12 नवंबर को जारी किया गया है। और यहाँ आप देखेंगे तो बताया गया है कि विषय वस्तु में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के कार्यान्वयन के संबंध में यह बताया गया कि अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश के विभिन्न शहरों में या विदेशों में रहते हैं या कार्यरत हैं। ऐसे में निवासरत या बाहर गए सुविधा संपन्न लोग अपने गांव के विकास में योगदान करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्थित प्लेटफॉर्म उपलब्ध न होने से वजह से वो लोग वांछित स्तर पर सहयोग या योगदान प्रदान नहीं कर पा रहे थे। तो अब बताया गया कि योगदान प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, और जो प्लेटफॉर्म है इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अगर वह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए या अवस्थापना सुविधा या विकास या पंचायत राज अधिनियम के धारा 15 के अंतर्गत गांव के विकास को करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना है, जो कार्य करवाएंगे उसका जो 60% है या किसी संस्था के या किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा, मतलब दान के रूप में। और उसमें जो 40% जो योगदान रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार का, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 40%, मतलब जो रेशियो रहेगा, अगर कोई काम मान लीजिए कि 1,00,000 रुपये का हुआ है तो उसमें 60,000 रुपया जो है, ठीक है, वह दानकर्ता के द्वारा दिया जाएगा, और उसमें से 40,000 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार के, मतलब 60% और 40% में रेशियो में वो बट जाएगा। तो बताया गया है कि इस प्लेटफॉर्म का जो नाम है मातृभूमि योजना रहेगा। और यहाँ पे बताया गया है कि सभी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये काम की नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, जो 6 है आर्टिकल नंबर 6 है, इसमें बताया गया है कि योजना के अंतर्गत जो निर्माण कार्य किए जा सकते हैं उसकी प्रतीकात्मक सूची यहाँ पे बताई गई है। कह रहा है कि स्कूलों व इंटर कॉलेज की कक्षाओं के निर्माण, स्मार्ट क्लासेस की स्थापना एवं संचालन। यहाँ बताया गया है कि मतलब जो स्कूल है या इंटर कॉलेज में, वहाँ पे अगर कोई अपना योगदान देना चाहता है, कोई क्लास बनाना चाहता है या क्लास को स्मार्ट क्लास के रूप में व्यवस्थित करना चाहता है, तो अपना योगदान कर सकता है। इसके अलावा क्या कह रहा है, सामुदायिक भवन, विवाह, मैरिज हॉल या स्किल सेंटर का निर्माण कर सकता है। आप जानते हैं सामुदायिक भवन जो होते हैं वह बनवा सकता है, मैरिज हॉल जहाँ पे शादी होती है उसको बनवा सकता है। इसके अलावा अगर स्किल सेंटर का निर्माण वह करना चाहता है तो भी कर सकता है। इसके अलावा देखिए, कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, और प्राथमिक चिकित्सा जो केंद्र होगा वो कह रहा है चिकित्सा विभाग द्वारा स्वीकृत एवं स्थापित होना चाहिए। उप चिकित्सा केंद्र भवन के साथ सज्जा एवं उन्नयन एवं उपकरण की व्यवस्था की जा सकती है। जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होते हैं, ब्लॉक पे आप देखे होंगे, बहुत ब्लॉकों पे होता है, बहुत से ब्लॉकों में नहीं होता है। तो जिस ब्लॉक में होते होंगे तो देखेंगे उतनी ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ पे नहीं दी जाती हैं। तो जो लोग दान करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, चिकित्सा भवन की जो साजो सामान है उसको व्यवस्थित करा सकते हैं, उसके उन्नयन की या क्या बोलते हैं उसे, अपग्रेडेशन का काम करा सकते हैं, और उपकरण उसमें लगवा सकते हैं। आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन में रसोई का घर का निर्माण कर सकते हैं। पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, खेल कूद वाला जो स्टेडियम होता है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस सिस्टम या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का निर्माण करवाया जा सकता है। इसके द्वारा कहेंगे तालाब, जो गांव के तालाब होते हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। ड्रेनेज व्यवस्था या नाली की व्यवस्था की जा सकती है, या जल संरक्षण पे काम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बस स्टैंड, यात्री रोड, सोलर सिस्टम या फिर स्ट्रीट लाइट, पेयजल की व्यवस्था, एलईडी लाइट, ये सभी चीज़ों पे वो अपना खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कहेंगे फायर स्टेशन, ग्रामीण कह रहा है कि आर्टिसन के लिए स्थापना सुविधाएं, मार्केटिंग की व्यवस्था, दुग्ध संग्रह केंद्र या बल्क मिल्क
कूलर या समितियों की स्थापना, चारागाह का विकास करवा सकता है, गरीब उन्नयन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति के लिए एवं अन्य विकास के कार्यक्रम जो है, मतलब जो गांव के विकास के लिए अधिकतर जो योजनाएं होती है उसमें अपना योगदान कर सकता है। तो योगदान ज़्यादा नहीं करना रहेगा, आपको केवल 60% करना रहेगा। 60% जो होगी, अगर आप 60% लगाएंगे तो उसमें से 40% जो होगा वह सरकार आपको क्या करेगी, वो लगाएगी। तो ये सभी चीज़ें हैं इसके बारे में। इसके अलावा हम आर्टिकल 7 में देखेंगे तो कह रहा है कि उपरोक्त में जो दर्शाए गए कार्य हैं दानकर्ता और दानकर्तागण। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है दानकर्ता और दानकर्तागण, इसका कहने का मतलब यह है, मैं पेन ले लेता हूँ इसमें और सभी चीज़ें मैं बताते हुए चलता हूँ आपको। मैं पेन लूँ थोड़ा, तो ये लिए मैंने पेन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा हुआ है दानकर्ता एवं दानकर्तागण, कहने का मतलब एक आदमी है तो दानकर्ता, इसके अलावा एक आदमी योगदान करने के लिए खड़ा हुआ, उसके साथ अन्य लोग भी आ गए, मतलब एक से अधिक लोग आ गए, तो वहाँ दानकर्ता। तो अब जो दानकर्तागण होंगे, कर अपने गांव के विकास के लिए 60%, यहाँ देखेंगे 60% या कह रहा है कि अधिक राशि दे करके अपने गांव के विकास कार्य को संपन्न करवा सकेंगे। दानकर्ता द्वारा दी गई शेष राशि जो 40% होती है, वह कह रहा है कि राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। अब बताया गया है कि इसके लिए जब मान लीजिए इतना तो सिस्टम हो गया कि कौन कौन सा काम करना है, कितना कितना बजट उसमें लगने वाला है, इसके बाद जो लोग इस काम को कराना चाहेंगे वो क्या करेंगे, कह रहा है कि इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, मतलब कार्य को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, उत्तर प्रदेश की क्या है, मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा। मतलब उत्तर प्रदेश की अभी तो गठन नहीं किया गया, तो मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इस सोसाइटी के अंतर्गत अधिकृत शासी संस्था, मतलब क्या है, मंडल स्तर पे या जिले स्तर पे संस्था बनाई जाएगी या कोई समिति बना दी जाएगी। इसकी गवर्निंग काउंसिलिंग और कह रहा है कि सशक्त समिति के जो सदस्य होंगे इस प्रकार होंगे, मतलब कोई संस्था बनती है तो उसमें कौन कौन से लोग होंगे जो इस मातृभूमि योजना के कार्यान्वयन के लिए काम आएंगे। तो पहला देखेंगे गवर्निंग काउंसिलिंग बनेगी, जिसके जो सर्वे सर्वा यानी जो अध्यक्ष होंगे वो आपके क्या होंगे, आपके सीएम जी होंगे यानी मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष जो होंगे वो आपके मंत्री होंगे, कौन से, तो ग्रामीण पंचायती राज विभाग के मंत्री या पंचायती राज विभाग के मंत्री होंगे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ज़्यादा मैं डिटेल में बात इसमें नहीं करूँगा। तो ये सभी मतलब जो समिति बनेगी उसमें ये लोग अपना योगदान जो भी करना रहेगा गवर्निंग काउंसिलिंग की तरह ये लोग काम करेंगे। अच्छा, जो काम किए जाएंगे तो विभाग के अंतर्गत किए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर हाई स्कूल इंटर के बच्चों का या स्कूल की व्यवस्था की जाएगी या मेंटेनेंस या अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा, तो अब बेसिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग दोनों के द्वारा मिलकर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो गांव के विकास की ये बात हो रही है, तो जो स्कूल का अपग्रेडेशन का काम होगा वो गांव में होगा। तो इसमें जो होगा माध्यमिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश की जो पंचायती राज विभाग है उसके द्वारा ये सभी चीज़ें की जाएंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सामुदायिक केंद्र है, तो सामुदायिक केंद्र में आप जानते हैं कि ग्राम्य विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं। आप इसको मैं इसका PDF लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और ग्रुप में भी मैं इसको शेयर कर देता हूँ। तो अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट आर्टिकल 8 पे आते हैं, और 8 में बताया गया है कि देखेंगे यहाँ पे 8 में भी कुछ छूट गया है लग रहा है। तो 8 को तो मैंने बता ही दिया था लगभग, ठीक है, 8 को मैंने बता दिया है। इसके अलावा हम देखेंगे डायरेक्ट 10 पर आते हैं, और 10 पे आपके लिए कुछ खास बातें हैं। बताया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई सोसाइटी बनती है तो उसका जो पंजीकरण होगा वह रजिस्ट्रेशन एक्ट 1880 के अंतर्गत किया जाएगा। सोसाइटी का राज्य स्तर पर क्या कर रहा है, एस्क्रो बैंक अकाउंट एवं जिला स्तर पे मातृभूमि योजना सोसाइटी के अंतर्गत अलग से बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा। मतलब जिले में एक संस्था बनेगी, उसका क्या होगा, उस संस्था का मतलब मातृभूमि योजना सोसाइटी बनेगी, उसका खाता किसी बैंक में खोला जाएगा। अब कह रहा है सोसाइटी को आवश्यकता अनुसार कॉर्पस फंड उपलब्ध कराया जाए। कॉर्पस फंड करने का मतलब यह है कि सरकार द्वारा जो 40% दिया जाएगा कार्यान्वयन के लिए वो कॉर्पस फंड के अंतर्गत आएगा। कह रहा है जिसका उपयोग किसी योजना हेतु राज्यांश के बजट की उपलब्ध न होने पर दिया जाएगा। बजट के उपलब्ध होने पर कह रहा है कि रिम्बर्स किया जाएगा, और कॉर्पस फंड के ब्याज में PMU के संचालन के लिए व्ययभार वहन किया जा सकेगा। तो ये सभी चीज़ें। अगला जो हम देखेंगे डायरेक्ट ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो उसे हमें नहीं समझना। जो मेन चीज़ें हमें आना है कि क्या पंचायत सहायकों का क्या योगदान है। तो ये कह रहा है कि दानकर्ताओं की योजना की जानकारी एवं कार्यों का विवरण का आदान प्रदान ग्रामीण स्तर पर पंचायत सहायकों द्वारा किया जाएगा। मतलब यह है कि देखिए यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा
कि यह बात है कि जैसे यहाँ पे प्रधान की भी कोई नाम नहीं आई है कि मतलब प्रधान के द्वारा किया जाएगा, मतलब आप जो हैं जो पंचायत सहायक होंगे उसमें सर्वे सर्वा होंगे, मतलब जो जानकारी रहेगी यह पंचायत सहायकों के पास रहेगी। अब जब पंचायत सहायकों की जिम्मेदारी दी जा रही है तो उन्हें कुछ लाभ भी दिया जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ बताया गया कि कार्य के पूर्ण होने के बाद दानकर्ता की ओर से प्रमाण पत्र मिलने के बाद, मतलब जो काम पूरा हो गया और उन्हें प्रमाण पत्र मिल गया कि हाँ आपने यह काम कराया है विकास के लिए और आपने इतना पैसा खर्च किया है और सरकार ने इतना पैसा दिया है, तो उसका प्रमाण पत्र एक मिलेगा जो उसमें दानकर्ता को दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो कह रहा है काम पूर्ण होने के बाद और दानकर्ता की ओर से प्रमाण पत्र मिलने के बाद इस योजना के तहत दानकर्ता एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान राशि का 0.5%, यानी इसका मतलब यह है कि इसका यहाँ आप देख पा रहे होंगे 0.5% यहाँ पे, ठीक है 0.5%, और अधिकतम जो होगा 10,000 रुपये। मतलब मान लीजिए कि कोई काम हुआ, ठीक है, सरकार ने अलग पैसा दिया और दानकर्ता ने, मतलब टोटल मिलाकर के 100% होगा तो उस 100% का 0.5% आपको मिल जाएगा। अधिकतम जो होगा 10,000 रुपये की सीमा में पंचायत सहायकों को फीस का भुगतान किया जाएगा। मतलब यह है कि उसमें पंचायत सहायक का काम क्या है कि ब्यौरा तैयार करना है और अपना देखना है कि कहाँ पे कितना रुपया खर्च हुआ है और कितना रुपया शेष बचा है, या फिर इसमें पैसा घट सकता है। तो पैसा अगर घट रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी पंचायत सहायक की। फिर जाकर के वो डाटा बताएगा कि मान लीजिए कोई काम हो रहा है 80 या 1 लाख रुपये घट गए, तो जानकारी रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार के ईमेल आई, मतलब यह व्यवस्था की जाएगी, भेजा जाएगा। तो वैसे से जब फंड आएगा, तो कहने का मतलब ये जो जिम्मेदारी है पंचायत सहायकों को है, जब पंचायत सहायकों की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो अगर एक काम पूरा होगा तो कह रहा है कि प्रति कार्य 10,000 रुपये की सीमा में पंचायत सहायकों को फीस का भुगतान किया जाएगा। मतलब पंचायत सहायक के द्वारा उन्हें अगर एक काम कोई एक प्रोजेक्ट पूरा होता है तो उस प्रोजेक्ट के लिए 10,000 रुपये अधिकतम उसे दिया जा सकता है। अधिकतम कहने का मतलब यह है कि 10,000 से ऊपर नहीं मिलेगा, 10,000 के नीचे ही मिलेगा। और कितना मिलेगा, तो जितना रुपया उस पर खर्च हुआ है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसका 0.5% यानी 1% से 1% का आधा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए 1 लाख का काम हुआ है, ठीक है, अगर 1 लाख का काम हुआ है तो उसका आप देखेंगे तो 0.5% कितना होगा। अगर 1 लाख का काम होता है तो उसका 0.5% आप निकालेंगे तो 500 रुपये होंगे। यानी अगर वही 10 लाख का काम हो जाएगा मगर गांव में, तो वही आपका 5,000 रुपये जो है पंचायत सहायक को मिल जाएगा। यानी अच्छी खासी कमाई है और एकदम 10,000 रुपये तक आपको दिया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें बताया गया कि पंचायत सहायक गांव में संबंधित दानकर्ताओं से संपर्क करके इस योजना की जानकारी देगा एवं गांव के विकास के कार्यों में संबंधी आवश्यक कार्यों का विवरण प्रदान करेगा। पंचायत सहायक संबंधित गांव के लिए निर्धारित किए गए कार्यों के प्रगति की लेटेस्ट डिटेल्स फोटो के साथ वेब पोर्टल के माध्यम से दानकर्ताओं को समय समय पर सूचना दिया जाएगा। और कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत दानकर्ताओं के इच्छानुसार उनकी पसंद की एजेंसी के माध्यम से कार्य कराया जाए। कहने का मतलब जिस एजेंसी के माध्यम से काम कराना चाहेंगे करा सकते हैं। दानकर्ता के पसंद की एजेंसी द्वारा किए गए कार्य की नक्शे एवं डीपीआर कार्य की संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के बाद एजेंसी के नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा। दानकर्ता स्वयं भी कार्य करवा सकते हैं, परंतु ऐसे मामले में उन्हें स्तर पर डीपीआर अनुमोदन होगी और भुगतान सीधा वेंडर को किया जाएगा। दानकर्ता अगर इच्छुक है तो वह पीएमयू द्वारा भी प्रस्तावित संपादित कराया जा सकता है। ऐसे में कार्य को किसी विभाग द्वारा नहीं देखे जा रहे हैं उन पर तकनीकी स्वीकृति हेतु राज्य स्तर पर सेवानिवृत्त अभियंताओं एवं एक्सपर्ट का पैनल बनाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे टोटल जो बात यह है कि यह जो है गांव के विकास की बात की जा रही है कि कोई बंदा कोई बिजनेसमैन है जो अपने गांव में पहले रहता था, अब वो नहीं रहता है, या फिर गांव के में जो ज़्यादा धनी जो लोग हैं अगर वो अपने पैसे को गांव के विकास में खर्च करना चाहेंगे तो अपना कर सकते हैं। और पूरा जो जिम्मेदारी रहेगा उस पैसे को खर्च करने की वो पंचायत सहायक के हाथों में रहेगा। और काम संपूर्ण होने के बाद अधिकतम 10,000 रुपये तक उसे एक कार्य के रूप में दिया जा सकता है। तो यही अपडेट था। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, जब काम पूरा हो जाएगा तो आपको पैसा सरकार आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यही अपडेट था आपके मातृभूमि योजना के बारे में। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।